हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रीडिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे बार बार आपको नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए ताकि मेरे कोई भी अपलोड हो वीडियोस तो आपको पहले पता चले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियोस राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका असेंडेंट साइन है, ना कि मून साइन, ना सन साइन, ना सैटर्न, जुपिटर, वीनस, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको आपका राइजिंग साइन जानने में परेशानी हो रही है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैंने लिंक अटैच कर दी है। वहाँ पे हाइलाइट्स में बहुत क्लियरली मेंशन है कि आप अपना राइजिंग साइन कैसे चेक कर सकते हैं। तब भी परेशानी आ रही है आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और प्लीज़ फॉलो करना तो मैं सजेस्ट करूंगी बिकॉज मैं वहाँ बहुत एक्टिव हूँ और छोटे से छोटा ट्रांजिट अपडेट करती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। दिस वीडियो इज अबाउट जुपिटर ट्रांजिट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। कई लोग बोल रहे हैं एरीज में कर रहा है, कई लोग कह रहे हैं टॉरस में कर रहा है। एक्चुअली ट्रांजिशन हो कहाँ रहा है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जुपिटर की ये एरीज की बहुत लास्ट डिग्रीज में हो रहा है, इसलिए इसका मेजर इफेक्ट एरीज और टॉरस दोनों पर है। स्टार्टिंग का फेज जो है सितंबर तक का, ये एरीज में ट्रांजिट करेगा और उसके बाद सितंबर के बाद ये टॉरस में ट्रांजिट करेगा। लेट्स टेक दिस पीरियड मई 2023 से लेके 2024 तक का पीरियड ऐसा ले लेते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो सितंबर तक है, इसमें आपको सीड्स बोने हैं, इसमें आपको एफर्ट्स डालने हैं, जिसका रिजल्ट आपको सितंबर के बाद जब एरीज टॉरस में ट्रांजिट करेगा तब मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है ताकि आप इस पीरियड में अगर कोई गलती ना करें तो आगे आने वाला पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। शुरू करते हैं एरीज राइजिंग से। एरीज राइजिंग के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज ये आपका 12th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, जो कि आपका मेंटल स्ट्रेन का हाउस है। मेंटल स्ट्रेन बना रहेगा बिकॉज ऑफ राहु और नॉर्थ नोड की कंजंक्शन की वजह से। ये एक गुरु चांडाल योग एक्टिवेट कर रहा है आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से डिफेमेशन हो सकता है आपको रूमर्स का और बुरे नाम का सामना करना पड़े, लोग आपके बारे में बुराई करें या आपकी ऐसी कोई बातें बाहर आ जाए जो आप बाहर नहीं लाना चाहते। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। लीगल इश्यूज में फंसने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है पुराने जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएं या वो बढ़ जाएं। ये समय बुरा रहेगा सितंबर तक। सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। इसकी रेमेडीज ये रहेंगी कि आप तिल के लड्डू बना के गाय को अगर खिलाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और ये गुरु चांडाल योग को थोड़ा कम कर देगा। टॉरस राइजिंग के लिए भी ये समय कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा सितंबर के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। सितंबर तक मैं एडवाइस करूंगी टॉरस राइजिंग के लोगों को प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें बिकॉज ये आपके 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और सन और राहु की कंजंक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है आपकी हेल्थ पे। आपको हॉस्पिटल तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। अगर ये एरिया, ये टाइम पीरियड आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आगे आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगा। जेमिनी राइजिंग की अगर बात करें तो जेमिनी राइजिंग के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी वो 2-3-4 साल से जेमिनी राइजिंग बहुत परेशान रह चुके हैं, बहुत फेस कर चुके हैं क्रिटिसिज्म, फाइनेंशियल इश्यूज, टास्क इश्यूज एंड हर चीज़ के इश्यूज फेस किए हैं जेमिनी राइजिंग ने। तो अब इनके लिए एक ब्रेक टाइम है। ये बहुत अच्छा समय है जॉब एक्सपीरियंस के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। एक चीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने सुपीरियर्स से बैड टॉक होने के चांसेस हैं, बहस होने के चांसेस हैं, लड़ाई होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान रखें सितंबर तक। अगर आप अपने एंगर पे कंट्रोल कर लेते हैं तो सितंबर के बाद जुपिटर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू विथ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। राइजिंग की बात करें तो ये इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है और इस समय अगर आप कुछ सीड्स सो कर देते हैं तो वो आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। कैंसर राइजिंग बेसिकली ये आपका जो ट्रांजिट हो रहा है वो 9th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और ये जाने वाला है आपके 10th हाउस में। सो इट्स गोना बी अ बिग ट्रांजिट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट फॉर यू। हो सकता है चीज़ें थोड़ी डिले हों पर आप इस समय बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएंगे और अपने एम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे।
तो कैंसर राइजिंग के लिए मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी ही रहेगी कि प्लीज़ मेंटल स्ट्रेन जो हो रहा है, जो आपके फैमिली डायनामिक्स अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उन पे ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में कोई बैड हैबिट भी आप छोड़ने का सोचें कि ये एक बुरी आदत है और ये मैं अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या फिर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। और अगर करते हैं तो ये आगे आने वाली आप सितंबर के बाद के ट्रांजिट के लिए आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। वर्गो राइजिंग के लिए एक मिक्स्ड टाइमिंग रहेगा ये। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा समय है या बहुत बुरा समय है, ये आपके लिए एक सीडिंग समय रहेगा। इस समय आपको बचना है बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि आपका 8th हाउस एक्टिवेट कर रहा है जो कि डेप्थ है और लीगल इश्यूज है। तो इसमें बहुत चांसेस है कि आप कोई बड़ा लोन लें या आपका कोई बड़ा लोन पास हो जाए या कोई लोन आप चुका दें, या आप किसी लीगल एक्टिविटी में भी फंस सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। ना चाहते हुए भी आप पे ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो अगर आप इस पीरियड को सेफली निकाल देते हैं तो आगे सितंबर के बाद आपका टाइमिंग बहुत इम्प्रूव्ड है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की तो मैं बात नहीं करूंगी, बट येस, एजुकेशन वाइज इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। यू माइट एंटर इनटू एजुकेशन related field, or you might start a new course which is helpful in your career. तो वर्गो राइजिंग प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इलीगल इश्यूज। इसकी रेमेडीज ये रहेंगी कि आप विष्णु स्तोत्र को अगर सुनेंगे दिन में एक बार, क्योंकि डिसाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बड़ा है, आप बस उसको एक बार यूट्यूब पे प्ले करके सुन लीजिए दिन भर में, ये आपको इन सब चीज़ों से या जितने भी लीगल एक्टिविटीज आपके साथ हो रही हैं वो आपको उससे बचा के रखें। बात करते हैं लिब्रा राइजिंग की। तो लिब्रा राइजिंग के लिए ये समय थोड़ा कष्टदायी रहेगा। ये आपके गुरु चांडाल योग को एक्टिवेट कर रहा है और इसमें यूजुअली देखा गया है कि फाइनेंशियल लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, अभी किसी कार में या फ्लैट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज इट विल टर्न इनटू अ लॉस डील। फाइनेंशियल लॉस के बहुत चांसेस हैं और मैरिड लाइफ अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी डिस्टर्बेंस के बहुत चांसेस हैं, बट आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। सितंबर अक्टूबर के बाद ये चीज़ें बहुत इंप्रूव होंगी और चांसेस हैं कि आप कहीं शॉर्ट ट्रैवल पे जाएं, जिसकी वजह से आपका फैमिली लाइफ और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो। फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए जिससे आप इस चीज़ से निकल सकें। रेमेडीज के लिए तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है लिब्रास के लिए, बट स्टिल विष्णु स्तोत्र इज ऑलवेज एंड हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग इन दीज केसेस। राइजिंग के लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहेगा बिकॉज ये आपका चतुर्ग्रही योग एक्टिवेट कर रहा है। फाइनेंशियली थोड़ा डिफिकल्टीज रहेंगी थोड़ा समय तक। मैं एडवाइस करूंगी कि अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल रखें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की अगर बात करें अपनी फैमिली से तो उसमें समस्याएं रह सकती हैं। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू बी काम, शांत रहें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत चांसेस हैं सितंबर के बाद या सितंबर से पहले आप किसी बिजनेस में एंटर करें या बिजनेस स्टार्ट करें जिसका रिजल्ट आपको सितंबर अक्टूबर के बाद मिलेगा। चीज़ें इंप्रूव होंगी सितंबर के बाद, आपको अपने मन में भी बहुत शांति मिलेगी और आपके बिजनेस का भी आपको रिवॉर्ड दिखेगा। एक और अच्छी चीज़ इस टाइम पीरियड में हो रही है कि आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एडवांसमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बट येस, अग्रेशन थोड़ा बना रहेगा, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें और बहस या क्वारल से बचें। जब भी हम किसी क्वारल में एंटर करेंगे या हम किसी बहस में एंटर करेंगे बहुत चांसेस है कि हम हार जाएं, तो इससे बेहतर है कि हम उस क्वारल में एंटर ना ही करें। रेमेडीज येस, विष्णु स्तोत्र अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सैजिटेरियस राइजिंग के लिए ये पितृदोष को एक्टिवेट कर रहा है। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी पितृदोष है तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन समय हो सकता है, बट सितंबर के बाद अगेन चीज़ें इंप्रूव होंगी जब ये टॉरस में एंटर होगा और बाकी जो कंजंक्शंस चल रहे हैं वो रिमूव होंगे। सैजिटेरियस राइजिंग के लिए दिस विल बी अ डिफिकल्ट टाइम विद देयर चिल्ड्रन, और इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव और इफ यू आर ट्राइंग टू गिव बर्थ, और तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में या अनवांटेड प्रेगनेंसीज में रिजल्ट कर सकता है।
any issues regarding your children might be present in your life in this time period, एंड उन्हीं इश्यूज की वजह से मे बी चिड़चिड़ापन रहे और फ्रस्ट्रेशन रहे, तो आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ भी इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं. बट डोंट वरी, दिस टाइम पीरियड विल एंड आफ्टर सितंबर. उसके बाद चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी. ऑल आई वुड से इस पितृदोष के समय पे आपको शांत रहने की बहुत ज़रूरत है. आप प्लीज़ अपना मन शांत रखें, मेडिटेट करें, और क्योंकि इस अशांति की वजह से मे बी आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाएं. तो आई वुड सजेस्ट डू मेडिटेट, स्टे काम एंड डोंट गेट इनटू फाइट्स. फैमिली लाइफ, पार्टनर के साथ लाइफ डेफिनेटली विल इम्प्रूव आफ्टर सितंबर. सैजिटेरियस राइजिंग के लिए मैं रेमेडी यही बताऊंगी कि गुरु बीज मंत्र का जाप करें 108 बार दिन में और मेडिटेट करें. ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा सितंबर तक. ये लाइफ टाइम ही करेंगे, जिनको पितृदोष है ये लाइफ टाइम ही आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है. राइजिंग्स के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है जिसमें अगर आपके मदर के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे थे या आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, जो भी फेमिनिन फिगर आपकी लाइफ में है, अगर उनसे आपके रिश्ते खराब चल रहे थे तो वो बहुत इंप्रूव होने के चांसेस हैं, उनमें बहुत मिठास आने की चांसेस हैं. फैमिली लाइफ बहुत इंप्रूव होगी, बट आई वुड सजेस्ट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ बिकॉज दिस विल अफेक्ट यू आफ्टर सितंबर. चेस्ट पेन की अगर आपको शिकायत है तो प्लीज़ इसे लाइटली ना लें, अभी जाके हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं क्योंकि ये आगे बढ़ सकती है. देयर आर हाई चांसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, तो प्लीज़ अपना फुल बॉडी चेकअप करवा के रखें फॉर कैप्रिकॉर्न राइजिंग. रेमेडी आई वुड सजेस्ट फॉर कैप्रिकॉर्न राइजिंग इज केसर का तिलक. अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. ये आपका मन भी शांत करेगा और ये आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज को भी रिजॉल्व करेगा. एक्वेरियस राइजिंग के लिए ये बहुत अच्छा समय है फॉर ट्रैवलिंग, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अभी ट्रैवल ना करें क्योंकि इस ट्रैवल की वजह से शायद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं सितंबर के बाद. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है, लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्लान है, तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए अक्टूबर के बाद के लिए. बाकी इट इज़ योर चॉइस. देयर आर हाई चांसेस ऑफ ट्रैवलिंग एंड बट दिस ट्रैवल विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू. सो प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस वे यूर ट्रैवलिंग एंड योर मेंटेन अ फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा. Pisces rising के लिए I would just suggest to maintain a good balanced diet because there are high chances for malnutrition in this time period, and I would suggest you to stay healthy. Isolation के, depression के बहुत chances हैं Pisces के लिए. आप अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं या आप बहुत समय से किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और वो आपको नहीं हो रहा है, तो सितंबर के बाद चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी. चीज़ें डिले होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, बट डोंट वरी, सितंबर के बाद ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. दिस वाज अ जेस्ट ऑफ हाउ जुपिटर ट्रांजिट इज अफेक्टिंग योर राइजिंग साइन. जस्ट रिमेंबर, दिस इज नॉट सन साइन, दिस इज अ राइजिंग साइन. राइजिंग साइन चेक करने के लिए प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम चेक करें, उसमें हाईलाइट्स में दिया हुआ है आपके राइजिंग साइन कैसे चेक करना है. सो एंड मैं इन सारे राइजिंग साइन की डिटेल में भी मे का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. सो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूँ आपको पता चल जाए. दैट्स इट. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जितना कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है. और हाँ, बस दैट्स इट एंड हैव अ नाइस डे.